प्रणाम दोस्तों। क्या आपने महसूस किया है कि गर्मियां अब पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है। बारिश का समय बदल गया है। बाढ़ व सूखा दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन का मतलब है धरती का तापमान लगातार बढ़ना। इसका कारण है ज़्यादा मात्रा में कोयला, तेल और गैस जलाना, जंगलों की कटाई करना, प्रदूषण और प्लास्टिक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। और इसका नतीजा बेमौसम बारिश, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना, तापमान में लगातार वृद्धि। और डराने वाली बात यह है कि पूरे पृथ्वी का जीवन खतरे में है। आने वाले 20 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। मित्रों, उदाहरण के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि एक सेहतमंद इंसान का तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में माना जाए तो 97.80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस का हो जाए, जिसे फ़ारेनहाइट की भाषा में 101.40 डिग्री कहते हैं, मतलब कि अगर इंसानी शरीर का तापमान 2 डिग्री भी बढ़ जाए तो बुखार कितना तेज़ होगा और उसकी हालत क्या होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक इसी प्रकार जब धरती का औसत तापमान बढ़ता है तो धरती भी बीमार पड़ जाती है, और यही बीमारी ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे जानी जाती है। और अगर तापमान 2 डिग्री भी बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जिसके बढ़ने से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि करोड़ों जिंदगियां दांव पर है। और मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, खतरा बढ़ता ही जाएगा, और ये खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। मित्रों, समाधान तो सबको पता ही है कि बिजली का यूज कम करना, वाहनों में साइकिल चलाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पानी कम खर्चा करना, मांस खाना कम करना, और सबसे ज़रूरी बात, पेड़ों की कटाई रोकना और पेड़ लगाना। मित्रों, उपाय तो लगभग सबको पता ही था, लेकिन मुख्य समाधान है प्रयास और जागरूकता। और वो समाधान मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि संसार के सभी विषयों को एक बार पीछे रखकर इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बात होना चाहिए, सबसे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें और सबको जोड़े। खासतौर पर युवाओं को एक होना होगा और हम सबको एक नए क्रांति के लिए तैयार होना होगा। जय हिंद, प्रणाम।